जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग बात करेंगे बिहार पुलिस ड्राइवर भर्ती का प्रैक्टिस सेट नंबर 4। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा बिहार पुलिस विभाग की चयन प्रक्रिया के चरणों में से एक नहीं है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, भाषा परीक्षण। क्योंकि यहाँ पे भाषा परीक्षण इसमें चयन प्रक्रिया नहीं है। भारत की वर्तमान पुलिस प्रणाली पूछेगा कि कौन से अधिनियम पर आधारित है, तो हो जाएगा 1861 के नियम पर आधारित है। और पूछेगा कि बिहार पुलिस विभाग का मुख्यालय कहाँ हो जाएगा? पटना हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, फिनलैंड की शासकीय मुद्रा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यूरो। अगर और फिनलैंड की राजधानी पूछे तो कहाँ हो जाएगा? तो हेलेंसिकी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय राज्य में सर्वाधिक क्षेत्र में वन स्थित है? तो क्षेत्रफल के अनुसार पूछे तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मध्य प्रदेश। और पूछे प्रतिशत में कहाँ हो जाएगा? तो हो जाएगा मिजोरम में। अगला क्वेश्चन है, जेट इंजन का आविष्कार किन्होंने किया था? तो ऑप्शन ए में है रोजर बेकर, बी में है सर फ्रैंक व्हिटल, सी में है जेम्स वाट, डी में है लुइस एडिसन वाटरमैन। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, सर फ्रैंक व्हिटल। और इसी में पूछ दे कि स्टीम इंजन का आविष्कार पूछे कौन हो जाएगा? तो हो जाएगा जेम्स वाट। और भी हो जाएगा कि टेलीफोन का आविष्कार कौन किए थे? तो हो जाएगा ग्राहम बेल। रिवॉल्वर का आविष्कार कौन हो जाएगा? तो हो जाएगा सैमुअल कोल्ट। मशीन गन का आविष्कार कौन किए थे? तो हो जाएगा सर जेम्स पक्कल। अगला क्वेश्चन है, डॉडट पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष थी, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? ऑप्शन नंबर बी, मीरा कुमार। और क्वेश्चन पूछेगा कि लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष कौन हो जाएगी? तो हो जाएगा मीरा कुमार। और कब बनी थी? तो हो जाएगा 3 जून 2009 को, जो निर्विरोध चुनी गई थी। और क्वेश्चन पूछेगा कि लोकसभा के प्रथम महिला महासचिव कौन थी? तो हो जाएगा स्नेहलता श्रीवास्तव। और पूछेगा कि भारत की प्रथम महिला राज्यसभा उपसभापति कौन थी? तो हो जाएगा वायलेट अल्वा। अगला क्वेश्चन है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल के स्टैच्यू ऑफ यूनिटी किस नदी पर स्थित एक द्वीप पर है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नर्मदा। नर्मदा नदी के तट पर क्या है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल का स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का मूर्ति लगा हुआ है। और यह स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का मूर्ति किसका है? तो हो जाएगा भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री तथा प्रथम गृह मंत्री वल्लभ भाई पटेल को समर्पित एक स्मारक है। और इसका ऊंचाई पूछे कितना हो जाएगा? तो 182 मीटर हो जाएगा। और फीट में पूछे तो 597 फीट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सोनपुर पशु मेला हर साल भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में आयोजित होने वाला एक सांस्कृतिक कार्यक्रम है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, बिहार। अब सोनपुर पशु मेला कौन कौन नदी के तट संगम पर लगता है? तो हो जाएगा गंगा और गंडक नदी के संगम पर लगता है। और यह प्रत्येक साल नवंबर से दिसंबर के महीने में कार्तिक पूर्णिमा पर आयोजित किया जाता है। इसे हरिहर क्षेत्र का मेला के नाम से भी जाना जाता है। और यह एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला भी है। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2025 का पेन पिंटर पुरस्कार किस व्यक्ति को दिया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लीला अबुलेला। अगला क्वेश्चन है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना पंडित मदन मोहन मालवीय ने निम्नलिखित में से किसके सहयोग से की थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर एनी बेसेंट के सहयोग से। अगला क्वेश्चन है, विमुद्रीकरण को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, नोटबंदी के नाम से जाना जाता है। और पूछेगा कि पहली बार विमुद्रीकरण कब किया गया था? तो हो जाएगा 1946 ईस्वी में। यानी कि पहली बार नोटबंदी कब किया गया था? 1946 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, बिहार राज्य में कितने मंडल है? मंडल को ही प्रमंडल कहा जाता है। तो कितने मंडल हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, 9। अब पूछा कि बिहार राज्य में जिला कितना है? तो 38 हो जाएगा।
बिहार में अनुमंडल पूछे तो 101 हो जाएगा, बिहार में प्रखंड पूछे तो 534 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पूजा करते थे, मतलब किसकी पूजा करते थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पशुपति की। अगला क्वेश्चन है, अर्जुन पुरस्कार कब शुरू हुए? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, 1961 में अर्जुन पुरस्कार शुरू हुआ था। अगला क्वेश्चन है, 21 जून को किस स्थान पर दिन और रात बराबर होते हैं? तो दिन और रात कहाँ बराबर होते हैं? तो ऑप्शन नंबर सी, भूमध्य रेखा पर। अगला क्वेश्चन है, कजाकिस्तान की राजधानी क्या है? तो कजाकिस्तान की राजधानी क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, अस्ताना। अस्ताना क्या हो जाएगा? कजाकिस्तान की राजधानी हो जाएगा। और अस्ताना पहले किसका क्षेत्र था? तो हो जाएगा सोवियत संघ का। और कजाकिस्तान का मुद्रा क्या हो जाएगा? तो टेंगे हो जाएगा। और कजाकिस्तान दुनिया का सबसे बड़ा यूरेनियम का उत्पादक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, शांति निकेतन की स्थापना किसने की? तो इसका सही आंसर हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर। और शांति निकेतन विश्वविद्यालय की स्थापना भी पूछे तो भी हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर ने ही। और पूछेगा कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने किया था? तो राजा राम मोहन राय ने हो जाएगा, जो 20 अगस्त 1828 को कोलकाता में किए थे। और तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किसने किए थे? तो हो जाएगा देवेंद्र नाथ ठाकुर ने 1840 में किए थे। अगला क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में लिंगानुपात कितना है? तो हो जाएगा 918। और पूछेगा कि 2011 के जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में शिशु लिंगानुपात कितना है? तो हो जाएगा 935। और भारत का पूछ दे कि जनगणना 2011 के अनुसार भारत का लिंगानुपात कितना है? तो वह हो जाएगा 943। अगला क्वेश्चन है, बिहार का पहला दैनिक हिंदी समाचार पत्र कौन था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सर्वहितैषी, ऑप्शन नंबर बी। और पूछे भारत का पहला हिंदी समाचार पत्र कौन हो जाएगा? तो हो जाएगा उदंड मार्तंड, जो 1826 में प्रकाशित हुआ था। और किसने प्रकाशित किया था इसका? तो हो जाएगा जुगल प्रसाद किशोर के द्वारा प्रकाशित किया गया था। और भारत का समाचार पत्रों का जनक किसे माना जाता है? तो वो हो जाएगा जेम्स एहिकी, जिन्होंने 1780 ईस्वी में बंगाल गजट नामक समाचार पत्र प्रकाशित किए थे। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, कोणार्क मंदिर के देवता है, यानी कोणार्क मंदिर में कौन से देवता है? तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हो जाएगा सूर्य। सूर्य ही कोणार्क मंदिर के देवता है। और हो जाएगा कि मार्तंड का सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? तो हो जाएगा कश्मीर में। और क्वेश्चन पूछेगा मोढेरा का सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? तो गुजरात में। बुंडू का सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? रांची में। और देव मंदिर पूछे कहाँ है? तो हो जाएगा बिहार के औरंगाबाद जिले में। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन देखते हैं, सांबर लवन झील कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, राजस्थान। यह खारे पानी की सबसे बड़ी झील हो जाएगा। और डल झील, बुलर झील कहाँ हो जाएगा? जम्मू कश्मीर में हो जाएगा। सुखना झील कहाँ हो जाएगा? चंडीगढ़ में हो जाएगा। अनुपम झील कहाँ हो जाएगा? बिहार के कैमूर जिला में हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत पर हुनों का आक्रमण किसके शासनकाल में हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्कंदगुप्त के शासनकाल में। अगला क्वेश्चन है, मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बृहद्रथ। बृहद्रथ को 185 बीसी में पुष्यमित्र शुंग ने हत्या कर दी थी। और पुष्यमित्र शुंग ने इसकी हत्या करके शुंग वंश की स्थापना कर दी थी। और शुंगे वंश के दरबार में पतंजलि योग के दर्शन के प्रवर्तक रहते थे, जो अष्टाध्यायी नामक पुस्तक लिखी थी। अगला क्वेश्चन है, इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक थे। तो इंडिया डिवाइडेड के पुस्तक के लेखक कौन हो जाएंगे? तो ऑप्शन नंबर डी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने इंडिया डिवाइडेड नामक पुस्तक के लेखक है।
और इन्होंने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति भी थे, जिनके कार्यकाल 1950 से 1962 तक थे। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 1962 में भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 61 किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद 61 किससे संबंधित है? राष्ट्रपति के महाभियोग से। अभी तक एक भी राष्ट्रपति पर महाभियोग नहीं लगाया गया है। महाभियोग के प्रस्ताव जब भी लाया जाता है तो इसका सूचना राष्ट्रपति को 14 दिन पहले देना होता है। और महाभियोग किसी भी सदन से प्रारंभ हो सकती है और इस पर प्रस्ताव को पारित करने के लिए कम से कम सदन के 1/4 सदस्यों का हस्ताक्षर होना जरूरी है। अगला क्वेश्चन है, बिहार राज्य में शहरीकरण की दर कितनी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 11.29%। इसी में पूछ दे कि देश में शहरीकरण का प्रतिशत कितना हो जाएगा, तो वह हो जाएगा 31.2%। और पूछेगा कि भारत में सर्वाधिक नगरीय वाला राज्य कौन हो जाएगा, तो गोवा हो जाएगा, और जबकि न्यूनतम नगरीय वाला राज्य हिमाचल प्रदेश हो जाएगा। वहीं बिहार में पूछ दे कि बिहार में सर्वाधिक नगरीय वाला जिला कौन हो जाएगा, तो वह हो जाएगा पटना, और सबसे कम नगरीय वाला जिला हो जाएगा मधुबनी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित संतों में से कौन महाराष्ट्र क्षेत्र में सक्रिय थे? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी एकनाथ। और एकनाथ का जन्म कहाँ हुआ था? तब पैठण में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, बुलंद दरवाजा निम्नलिखित में से कहाँ है? तो वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी फतेहपुर सीकरी। और बुलंद दरवाजा का निर्माण किसने करवाया था? तो हो जाएगा मुगल सम्राट अकबर ने किया था। और अकबर के काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा तलवंडी। गुरु नानक का जन्म कब हुआ था? तो 1469 ईस्वी में हुआ था। गुरु नानक का जन्म स्थान क्या कहलाता है, कौन से नाम से प्रसिद्ध है? तो ननकाना साहिब के नाम से प्रसिद्ध है। और गुरु नानक का मृत्यु कब हुआ था? तो 1539 ईस्वी में हुआ था। और गुरु नानक को सिख धर्म का प्रथम गुरु भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, अकबर के राज दरबार में कितने रत्न थे? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी 9 रत्न थे। और पूछ देगा क्वेश्चन कि चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में भी 9 रत्न रहते थे, और कृष्णदेवराय के दरबार में अष्टदिग्गज रहते थे। और अष्टदिग्गज क्या चीज़ का समूह था? तो 8 कवियों का समूह था। और शिवाजी के दरबार में अष्टप्रधान रहते थे, और अष्टप्रधान क्या चीज़ का समूह था? तो हो जाएगा 8 सहयोगी थे। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन देखते हैं, बक्सर के युद्ध के समय दिल्ली का शासक कौन था? पहला बताइए कि बक्सर का युद्ध हुआ कब था? तो यह हो जाएगा 22 अक्टूबर 1764 को हुआ था। और किसके किसके बीच में हुआ था? तो बक्सर के युद्ध में 2 पक्षों में युद्ध हुआ था, जिसमें अंग्रेजी सेना की तरफ से था हेक्टर मुनरो, और भारतीय सेना की तरफ से था शुजा उदौला, मीर कासिम और शाह आलम द्वितीय। ये तीनों मिलकर के एक अलग समूह में थे, और उस तरफ से अंग्रेज अकेले थे। लेकिन इस युद्ध में किसका जीत हुआ था? तो हो जाएगा अंग्रेजों का। तब बक्सर के युद्ध के समय दिल्ली का शासक पूछ रहा है कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी शाह आलम द्वितीय। अगला क्वेश्चन है, सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान तख्त श्री हरमंदिर जी बिहार के किस शहर में स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पटना साहिब। और पूछेगा कि गुरु गोविंद सिंह का जन्म कब हुआ था? तो 22 दिसंबर 1666 ईस्वी को पटना में हुआ था। गुरु गोविंद सिंह के पिताजी का नाम क्या था? तो हो जाएगा गुरु तेग बहादुर, और माता जी का नाम गुजरी था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, करा किस मौर्य सम्राट ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र में 80 खंभा का निर्माण करवाया था, जिसके अवशेष आज भी कुम्हरारण में पाए जाते हैं? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी अशोक। अगला क्वेश्चन है कि बिहार में विवाह के अवसर पर गाया जाने वाला पारंपरिक गीतों को क्या कहा जाता है, जिसमें वर और वधु पक्ष के बीच हंसी मजाक शामिल होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी गाली गीत। अगला क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बिहार के किस स्थान पर हुई थी, जिसे
आज बोध गया के नाम से जाना जाता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, उर्वेला निरंजना नदी के तट पर। अब क्वेश्चन पूछेगा यहाँ पर कि महात्मा बुद्ध का जन्म कब हुआ था? तो हो जाएगा 563 ईसा पूर्व में। और पूछेगा मृत्यु कब हुआ था? तो हो जाएगा 483 ईसा पूर्व में। और पूछेगा कि महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुआ था? तो बोध गया के निरंजना नदी के तट पर हुआ था, बुद्ध पूर्णिमा के दिन हुआ था। और पूछेगा कि महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो वह हो जाएगा सारनाथ। और पूछेगा कि महात्मा बुद्ध ने सबसे अधिक बार सबसे ज़्यादा उपदेश कहाँ दिया था? तो श्रावस्ती में। और पूछेगा कि महात्मा बुद्ध का मृत्यु कहाँ हुआ था? तो हो जाएगा कुशीनगर में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बिहार का प्रसिद्ध जाट जाटिन लोक नृत्य मुख्य रूप से क्या दर्शाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मानसून के दौरान वैवाहिक जीवन का प्रेम और नोकझोंक। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। कह रहा है 0 डिग्री सेल्सियस डॉट फ़ारेनहाइट होता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। अब देखिए कुछ डिग्री है, मतलब कि मतलब 0 डिग्री सेल्सियस, और अधिकतम क्या होता है? क्वथनांक बिंदु। डिग्री सेल्सियस में क्या होता है? हिमांक बिंदु 0 डिग्री सेल्सियस होता है, और क्वथनांक बिंदु यानी कि खौलने वाला बिंदु 100 डिग्री सेल्सियस होता है। और डिग्री फ़ारेनहाइट में पूछे तो हिमांक बिंदु जमने वाला बिंदु 32 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाएगा, और क्वथनांक बिंदु 212 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाएगा। केल्विन में हिमांक बिंदु पूछे तो 273 केल्विन हो जाएगा, और क्वथनांक बिंदु पूछे तो 373 केल्विन हो जाएगा। रोमर में हिमांक बिंदु पूछे तो 0 डिग्री रोमर हो जाएगा, और क्वथनांक बिंदु पूछे तो 80 डिग्री रोमर हो जाएगा। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन देखते हैं, अधिकांश सरीसृपों में होता है। तो अधिकांश सरीसृपों में कितने चैम्बर होता है? तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 3 कक्षीय हृदय हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ठोस के पिघलने के दौरान इसका तापमान क्या होता है? घटता है कि बढ़ता है कि परिवर्तित नहीं होता है कि ठोस की प्रवृत्ति के अनुसार बढ़ या घट सकता है? तो इसका सही आंसर है परिवर्तित नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक ऊर्ध्वपातक पदार्थ नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सोडियम सल्फेट। अगला क्वेश्चन है, एक वस्तु को एक उत्तल दर्पण के सामने अनंत और दर्पण के ध्रुव के बीच एक स्थित बिंदु पर रखा जाता है, निर्मित होने वाला छवि क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आभासी और छोटी। अगला क्वेश्चन है, फेनोफ्लिथिन को सिरके में डालने पर घोल का रंग कैसा हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा रंगहीन। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर में डेटा को किस रूप में संग्रहित किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बाइनरी के रूप में हो जाएगा। और पूछेगा कि कंप्यूटर का जनक किससे कहा जाता है? तो हो जाएगा चार्ल्स बेबेज। अगला क्वेश्चन है, एक निकाय के संवेग में परिवर्तन की दर किसके समानुपाती होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लागू बल के समानुपाती होती है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में एक उभयलिंगी पुष्प होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पपीता। अगला क्वेश्चन है, अग्नाशयी रस में मौजूद कौन सा एंजाइम प्रोटीन को एमिनो एसिड में परिवर्तित करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ट्रिप्सिन। अगला क्वेश्चन है, भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम फीफा विश्व रैंकिंग 2025 में किस स्थान पर है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 133वें स्थान पर। अगला क्वेश्चन है, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड कॉलर ऑफ द नेशनल अवार्ड ऑफ द सदर्न क्रॉस से सम्मानित किया गया है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, ब्राज़ील। यह भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 26वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मान है। अगला क्वेश्चन है, 10 से 12 नवंबर 2025 तक 30वां संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP30 कहाँ आयोजित किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ब्लेम में इसका आयोजित किया गया है। और यह शहर कहाँ स्थित है? तो यह हो जाएगा ब्राज़ील में स्थित एक शहर है। अगला क्वेश्चन है,
एशिया की सबसे उम्रदराज हथिनी वत्सला का निधन पन्ना टाइगर रिजर्व में हो गया है। यह टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो पन्ना टाइगर रिजर्व कहाँ हो जाएगा? तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मध्य प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है, एयर लोरा किस देश का विकसित एक उत्पन्न वायु प्रक्षेपित बैलिस्टिक मिसाइल है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इजराइल का। अगला क्वेश्चन है, फेस स्कैन कर राशन वितरण करने वाला प्रथम राज्य कौन बना है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हिमाचल प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, एशिया का सबसे बड़ा जंगल सफारी कहाँ स्थापित की जाएगी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हरियाणा में। यह सफारी लगभग 10,000 एकड़ क्षेत्र में विस्तृत होगा। यह अरावली पर्वत श्रृंखला, गुरुग्राम और नूह जिला में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मत्स्य कृषक दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 10 जुलाई को। अगला क्वेश्चन है, न्यू डेवलपमेंट बैंक एनडीबी में कोलंबिया और उज्बेकिस्तान के शामिल होने के बाद एनडीबी सदस्य देशों की कुल संख्या कितनी हो गई है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 11 हो गई है। और पूछेगा कि न्यू डेवलपमेंट बैंक में वर्तमान में सदस्य कौन कौन देश है? तो हो जाएगा ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका, बांग्लादेश, संयुक्त अरब अमीरात, मिस्र, अल्जीरिया, कोलंबिया और उज्बेकिस्तान। और पूछेगा कि न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना कब हुआ था? तो हो जाएगा 15 जुलाई 2014 को। अगला क्वेश्चन है, आईसीसी का नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी किससे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? संजोग गुप्ता। अगला क्वेश्चन है, ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2026 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भारत। भारत इसका मेजबानी करेगा 2026 में। अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली प्राइवेट सैटेलाइट इंटरनेट सेवा अनंत टेक्नोलॉजी किस वर्ष तक लॉन्च की जाएगी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2028 तक। और यह सैटेलाइट संपूर्ण भारत को कवर करेगा, जिससे 100 Gbps तक की स्पीड संभव होगी। अगला क्वेश्चन है, मुख्य वृंदावन ग्राम योजना किस राज्य में शुरू की गई है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मध्य प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, 5 जुलाई 2025 को एलन मस्क संयुक्त राज्य अमेरिका में किस नाम से नई राजनीतिक पार्टी बनाई है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अमेरिका पार्टी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय खो खो महासंघ KKFI के अध्यक्ष दोबारा किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सुधांशु मित्तल, ऑप्शन नंबर मी में। और पूछेगा कि खो खो में कितने खिलाड़ी होते हैं एक टीम में? तो हो जाएगा 9 खिलाड़ी। और भारतीय खो खो महासंघ की स्थापना कब हुई थी? तो हो जाएगा 1955 में हुई थी। अगला क्वेश्चन है, मोटर वाहन अधिनियम 1988 के अनुसार सार्वजनिक सेवा वाहन पब्लिक सर्विस व्हीकल क्या है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, कोई भी मोटर वाहन जिसका उपयोग भाड़े या इनाम के लिए यात्रियों को ले जाने के लिए किया जाता है, जैसे बस या टैक्सी। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी ड्राइवर का लाइसेंस अदालत या किसी प्राधिकरण द्वारा निलंबित, सस्पेंड या रद्द, कैंसिल्ड कर दिया जाता है, तो उससे लाइसेंस का क्या करना चाहिए? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उससे उस प्राधिकरण को सौंप देना चाहिए जिससे उसे निलंबित या रद्द किया है। अगला क्वेश्चन है, मोटरसाइकिल पर पंजीकरण चिन्ह नंबर प्लेट प्रदर्शित करने के क्या नियम है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आगे और पीछे दोनों तरफ निर्धारित प्रारूप में प्रदर्शित करना अनिवार्य है। अगला क्वेश्चन है, मोटर वाहन अधिनियम के अनुसार ड्राइविंग लाइसेंस की अनिवार्यता किस प्रकार के स्थान पर लागू होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सभी सार्वजनिक स्थानों पर, जैसा कि अधिनियम में परिभाषित किया है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, योग्यता प्रमाण पत्र यानी कि सर्टिफिकेट ऑफ फिटनेस के संबंध में क्या सत्य हैं? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी,
यह प्रमाणित करता है कि वाहन सड़क पर चलने के लिए तकनीकी रूप से फिट है और यह परिवहन वाहनों के लिए अनिवार्य है। अगला क्वेश्चन है, क्या वर्धनता से पीड़ित व्यक्ति भारत में ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त कर सकता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हाँ। हल्के से मध्यम वर्धनता वाले लोग निजी वाहन गैर व्यावसायिक के लिए लाइसेंस प्राप्त कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, अपना वाहन बेचने के बाद स्वामित्व के हस्तांतरण की सूचना नोटिस ऑफ ट्रांसफर आरटीओ को देना किसकी तत्काल कानूनी जिम्मेदारी है? तो 67 का क्या हो जाएगा? विक्रेता की, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, बिहार में राज्य परिवहन प्राधिकरण स्टेट ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी एसटीए की मुख्य भूमिका क्या है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, अंतर क्षेत्रीय और अंतर्राज्यीय मार्गों पर बस परमिट को नियंत्रित और समन्वयित करना है। अगला क्वेश्चन है, यदि कोई ड्राइवर किसी अधिकृत अधिकारी को अपना लाइसेंस या अन्य आवश्यक दस्तावेज दिखाने से इनकार करता है तो क्या परिणाम हो सकता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अधिकारी वाहन को अस्थायी रूप से जब्त कर सकता है और या ड्राइवर पर जुर्माना लगा सकता है। अगला क्वेश्चन है, बस में कंडक्टर के रूप में काम करने के लिए कंडक्टर लाइसेंस प्राप्त करने की न्यूनतम आयु क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 18 वर्ष। अगला क्वेश्चन है, भारत में निजी इलेक्ट्रिक वाहनों की नंबर प्लेट का रंग कैसा होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हरी पृष्ठभूमि पर सफ़ेद अक्षर। अगला क्वेश्चन है, आगे रेलवे क्रॉसिंग है यह बताने वाला संकेत किस आकार का होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा त्रिकोणीय। अगला क्वेश्चन है, एम्बुलेंस या किसी अन्य आपातकालीन वाहन को रास्ता न देना किस धारा के तहत दंडनीय अपराध है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा धारा 194 अगला क्वेश्चन है, किसी भी वाहन के लिए तृतीय पक्ष बीमा क्यों अनिवार्य है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दुर्घटना में किसी तीसरे व्यक्ति की संपत्ति या जीवन की हानि को कवर करने के लिए। अगला क्वेश्चन है, यदि आप गोल चक्कर और राउंड डाउट में प्रवेश कर रहे हैं तो आपको किससे रास्ता देना चाहिए? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आपके दाईं ओर से पहले से ही गोल चक्कर में मौजूद यातायात को। अगला क्वेश्चन है, पार्किंग निषिद्ध नो पार्किंग का संकेत आमतौर पर कैसा होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लाल बॉर्डर वाला गोलाकार संकेत जिसमें एक तिरछी रेखा होती है। अगला क्वेश्चन है, नाबालिग द्वारा वाहन चलाने पर वाहन के मालिक या अभिभावक पर किस तरह के धारा के तहत जुर्माना लगाया जा सकता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, धारा 199 अगला क्वेश्चन है, सड़क पर स्टॉप रेखा इस सफ़ेद मोटी पट्टी का क्या अर्थ है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इस रेखा से पहले वाहन को पूरी तरह से रोके। अगला क्वेश्चन है, वाहन के टायरों में सही हवा का दबाव बनाए रखना क्यों महत्वपूर्ण है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बेहतर माइलेज और सुरक्षा के लिए। अगला क्वेश्चन है, फॉग लैंप का उपयोग कब किया जाना चाहिए? तो इसका सही आंसर हो जाएगा घने कोहरे या धुंध के दौरान, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, डैशबोर्ड पर चेक इंजन लाइट जलने का सामान्यतः क्या अर्थ है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इंजन ईंधन प्रणाली या उत्सर्जन प्रणाली में संभावित खराबी है। अगला क्वेश्चन है, ब्रेक फ्लूइड को नियमित अंतराल पर बदलने की सलाह क्यों दी जाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि यह हवा से नमी सोख लेता है जिससे ब्रेकिंग सिस्टम का प्रदर्शन घट सकता है। अगला क्वेश्चन है, टायर की ट्रेड डेप्थ यानी उसकी नलियों की गहराई किसके लिए महत्वपूर्ण है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यह गीली सड़कों पर पानी को हटाकर टायर की सड़क से पकड़कर बनाए रखने में मदद करती है। अगला क्वेश्चन है, एक गाड़ी को जंप स्टार्ट करने की प्रक्रिया क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एक दूसरी चालू गाड़ी की बैटरी का उपयोग करके कमज़ोर बैटरी वाली गाड़ी को स्टार्ट करना। अगला क्वेश्चन है,
वाहन के एग्जॉस्ट सिस्टम में लगे मफलर या साइलेंसर का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इंजन से निकलने वाली तेज आवाज़ को कम करना। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कमजोर या खराब होती कार बैटरी का मुख्य लक्षण है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, स्टार्ट इंजन करते समय धीमी या संघर्ष भरी आवाज़ आना। अगला क्वेश्चन है, यदि ड्राइविंग के दौरान डैशबोर्ड पर तेल के दबाव की चेतावनी बत्ती जल जाती है तो ड्राइवर को तत्काल क्या करना चाहिए? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तुरंत किसी सुरक्षित स्थान पर गाड़ी रोककर इंजन बंद कर देना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक कारों में फ्यूल इंजेक्टर का क्या अर्थ होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ईंधन को बारीक फुहार के रूप में इंजन के सिलेंडर में स्प्रे करना। अगला क्वेश्चन है, कूलेंट में मिलाया जाने वाला एंटी फ्रीज का क्या उपयोग है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यह पानी को जमने और उबलने दोनों से बचाता है और जंग लगने से भी रोकता है। अगला क्वेश्चन है, एक सामान्य 2 स्ट्रोक इंजन में इंजन के पुर्जों को चिकनाई कैसे मिलती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका आंसर। लुब्रिकेट ऑयल को पेट्रोल के साथ इंजन टैंक में डाला जाता है। अगला क्वेश्चन है, इंजन नॉकिंग का क्या अर्थ है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ईंधन का समय पूर्व दहन। अगला क्वेश्चन है, कूलिंग सिस्टम में थर्मोस्टेट का क्या काम है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, कूलेंट के प्रवाह को नियंत्रित करना। अगला क्वेश्चन है, टायर में हवा कम होने पर सबसे बड़ा खतरा क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, टायर का ज़्यादा गर्म होकर फटना। अगला क्वेश्चन है, कार की बैटरी पर AH यानी कि एम्पियर घंटा रेटिंग क्या दर्शाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बैटरी की भंडारण क्षमता, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रेडिएटर में सिर्फ पानी की जगह कूलेंट का उपयोग क्यों जरूरी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, यह पानी को उबाल और जमाव बिंदु को बेहतर बनाता है। अगला क्वेश्चन है, डिस्क ब्रेक प्रणाली का एक मुख्य घटक कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ब्रेक कैलिपर। अगला क्वेश्चन है, गाड़ी में डिफरेंशियल का मुख्य कार्य क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मोड़ पर पहियों को अलग अलग गति से घुमाना। अगला क्वेश्चन है, स्टार्ट करने पर एग्जॉस्ट से थोड़ी देर के लिए सफ़ेद धुआं भाप निकलना किसका संकेत है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एग्जॉस्ट में जमा सामान्य घनत्व। अगला क्वेश्चन है, इंजन एयर फिल्टर का क्या उद्देश्य है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इंजन में प्रवेश करने के लिए करने वाली हवा को साफ करना। अगला क्वेश्चन है, डैशबोर्ड मीटर में RPM का क्या अर्थ होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इंजन के प्रति मिनट चक्कर। तो ये सेशन आप लोगों का कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छा लगता होगा हमारा वीडियो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से हम पूरा इस बुक को ख़त्म करने वाले हैं। फिर जैसे यह वीडियो ख़त्म होगा तो हम अलग सेशन लेकर के आएंगे अलग अलग सब्जेक्ट के लिए। तब तक के लिए